हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा किया था फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, उसके जो फॉर्मेट होते हैं, उसके जो प्रारूप होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, और उसका फॉर्मेट कैसे होता है हमने आपके सामने उस फॉर्मेट को बताया भी था और उसको हमने एक्सप्लेन करके आपको समझा भी दिए, ताकि आई होप कि आपने उसको पढ़ा है। ठीक है, और पढ़ करके समझ लिए होंगे। अगर आप में से कोई अगर ऐसे हैं जो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, यानी कि वीडियो नंबर 6 नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 6 जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप फॉर्मेट नहीं समझेंगे बैलेंस शीट का, तब तक आप बैलेंस शीट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट आपसे पूछा जाता है वो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप जाएं हमारे पिछले वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 6 वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि सबसे पहले किसी भी तरह का अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलते बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हाउ टू बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड। आज हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, यानी कि हम बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। समझे, हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम जिस बुक को लिए हुए हैं वो बुक कौन सा है? SBPD पब्लिकेशंस का डॉक्टर SK सिंह का बुक है। ठीक है, अकाउंटेंसी का। आप उस बुक को ले लें, आपके पास अगर उपलब्ध है तो ले लें, अगर नहीं आपके पास कोई और पब्लिकेशंस का बुक हो तो आप वो भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास बुक उपलब्ध है उसको क्या कहते हैं, आप अपने पास रखेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 7, जैसे SK सिंह का जो भी बुक्स रखे होंगे उनके लिए मैं बता दूं, एक चैप्टर नंबर 7 पार्ट बी में, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक रखें तो आप उसमें क्या करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी निकालेंगे। ठीक है, जहां आपको क्या पढ़ना है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना है, तो आप अपना बुक को निकालें, जो भी बुक आपके पास है। ऐसे हम जो बुक लिए हैं एक बार फिर से बता दो, SK सिंह का है, SBPD पब्लिकेशंस का। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी देता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में ओनली 3 क्वेश्चंस हैं, तो हम ये 3 क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, समझे, और आगे हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि यहां देखिए स्टार्टिंग में जो है क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां बैलेंस शीट आपसे पूछा नहीं है, बस आपको एक टेबल टाइप के बना देना है। ठीक है, आंसर के लिए एक कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, नेम द सब हेड अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आप अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नेम द सब हेड अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
यानी कि कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर होल्डर्स फंड हेड होता है या फिर एक और हेड होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये दोनों हेड के अंदर जो भी सब हेड आते हैं, यानी कि इन दोनों मुख्य शीर्षक के अंदर जो भी उप शीर्षक आते हैं उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए तो है नहीं, बस आपको बहुत आसान है। आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर देखे हैं पिछले वीडियो में तो वहाँ है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कौन कौन सा सब हेड आता है, तो उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीट्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, आपको हमने ये पिछले वीडियो में बताया भी था, वहाँ अच्छा से इसको समझा भी दिया था। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको ज़रूर याद किए होंगे और हमने आपको वही बोला था ना कि आप इस फॉर्मेट को कंप्लीट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, ठीक है, और समझ करके रखेंगे ताकि आप आगे की क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, अगर आप यहाँ बैलेंस शीट को नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, उसके फॉर्मेट नहीं याद कर रहे हैं, तो जानते हैं आगे की अभी जो भी बचे हुए चैप्टर है इसके बाद, ठीक है, वहाँ आपको ये प्रॉब्लम खड़ा करते रहेगा, नहीं बार बार प्रॉब्लम कर देगा आपको, समझे। इसलिए आप क्या कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट का हम फॉर्मेट हम आगे बताएंगे, ये आप कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट में ये जो था शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर सब हेड क्या होता है, शेयर कैपिटल, दूसरा सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीट्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, उसके बाद जो इस क्वेश्चन में आगे दिया है बी नंबर में, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर कौन कौन से सब हेड होते हैं, तो वहां कौन कौन से सब हेड होते हैं, वहां 4 सब हेड होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये 4 सब हेड होते हैं, समझे। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैसे इसको आप कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ई में क्या दिया है, तो आप लिख दीजिए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, उसके बाद होगा मनी रिसीट्स, रिसीप्ट, अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, उसके बाद बी में क्या है, बी में क्या है, बी में है आपका क्या पूछा है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर कौन कौन से सब हेड होते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा क्या होता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, थर्ड क्या होता है इसमें, बोलिए, थर्ड क्या होता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी लिख सकते हैं, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बस यही लिखना है, ऐसे ही लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 पर में कह रहे हैं नेम द सब हेड अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अनुसार कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर जो मेन हेड नॉन करेंट जो हेड होता है नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंदर जो भी सब हेड है उसके को आपको क्या करना है, लिख देना है। तो उसके अंदर सब हेड क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर सब हेड क्या होता है, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंडर भी होते हैं कई सारी चीजें जैसे टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब। तो आपको ये नहीं लिखना है, सिर्फ सब हेड लिखना है यानी फिक्स एसेट्स, उसमें सभी आ जाएगा, नॉन करेंट, ये इनटैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, ठीक है, जो भी होगा वो आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बी में क्या होता है बाबू, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सी में क्या होता है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। डी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। उसके बाद क्या होता है, अदर नॉन करेंट एसेट्स, क्या होगा बाबू, अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन में। ऐसे ही 3rd नंबर में है, ठीक है। 3rd नंबर में कह रहा है अंडर व्हाट हेड विल बी शो द फ्लोइंग आइटम्स ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। यानी कि एक लिमिटेड कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर आप जो निम्नलिखित सूचनाएं दिए हुए यानी कि जो भी आइटम्स नीचे दिए हुए हैं उनको आप कहाँ दिखाएंगे, कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो दिया है प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है। तो प्रोपोज डिविडेंड, इसके लिए आप क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम बता देते हैं। ये बता देने से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी चीजें दिया हुआ है, जैसे दिया है प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स, ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। तो इन सभी चीजों को आप कंपनी के बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे और किस प्रकार से दिखाएंगे उसके बारे में आपको बताना है। यानी कि इसमें आपको बताना क्या है एक्चुअली में कि आप कौन से हेड और कौन से सब हेड के अंदर दिखाएंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप ये कैसे, यहां आप इसको सीरियल नंबर कर दें, ठीक है। यहां आइटम हो गया, इसमें हो जाएगा हेड, मेन हेड हो गया आपका, और इसमें आपका सब हेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे एक टेबल बना लेंगे, उसमें फर्स्ट में क्या था, प्रपोज डिविडेंड, क्या था बाबू, सीरियल नंबर 1 प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। 2 में क्या है,
अनक्लेम्ड डिविडेंड। उसके बाद क्या है? पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट। उसके बाद है डिवेंचर्स। ठीक है। उसके बाद क्या है? डिवेंचर्स के बाद है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। उसके बाद है प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। ठीक है। प्रोविजंस फॉर पीएफ प्रोविडेंट फंड। ठीक है। अब हो गया। अब हमें करना क्या है? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसको नोट कर दिए। अब इसका हेड सब हेड हमें लिख देना है। तो प्रोपोज डिविडेंड का हेड क्या होगा? बोलिए। प्रोपोज डिविडेंड करेंट लायबिलिटीज के अंदर दिखाते हैं। करेंट लायबिलिटीज। ठीक है। कौन से सब हेड के अंदर दिखाएंगे? तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या होगा बाबू? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। समझे? उसके बाद क्या था? अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है। अनक्लेम्ड डिविडेंड ये भी आएगा करेंट लायबिलिटीज के अंदर। करेंट लायबिलिटीज ये कहां जाएगा? तो अदर करेंट लायबिलिटीज। कहां रहेगा बाबू? अदर करेंट लायबिलिटीज। इसका सब हेड हो जाएगा। लायबिलिटीज। ठीक है। उसके बाद क्या था? पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट कहां जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज ये कहां जाएगा? डिपॉजिट्स के अंदर। इसका सब हेड होता है डिपॉजिट्स। ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू? डिवेंचर्स। ये कहां जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग। उसके बाद क्या है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये कहां जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। इसका सब हेड क्या होगा? शेयर कैपिटल। ठीक है। शेयर कैपिटल के साथ इसको दिखाते हैं। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। तो ये जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज कहां जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। समझे? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ठीक है बाबू। आपने देखा कैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक आपको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब आगे इस तरह से क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से रिलेटेड। अगर आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट याद रखे हैं, ठीक है,
तो आप 6 तक आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक और हम चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर है, कात्यायनी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। कैपिटल रिजर्व 8,50,000 8,50,000 रुपया है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल सरप्लस है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट कितना दिया, 4 लाख। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इट अर्नेड अ प्रॉफिट ऑफ 6,50,000। यानी कि चालू वर्ष जो 31 मार्च 2020 को जो ईयर क्लोज हुआ, उस ईयर को इन्होंने, वो ईयर के दौरान इन्होंने कमाया था 6,50,000 का प्रॉफिट अर्निंग किया था। करे हाउ वुड यू शो दिस आइटम इन द बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, आप इस आइटम को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे और फिर नोट्स टू अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, समझे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ हमें करना क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाना है। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो भी यहाँ चीजें दिया हुआ है उसको हमें दिखाना है। जैसे कैपिटल रिजर्व, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करके हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाएंगे। तो इसके लिए हम बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे बैलेंस शीट ऑफ कात्यायनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, ये उसका क्लोजिंग डेट हो गया, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए पार्टिकुलर में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के ही रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके अंडर मेन हेड क्या होता है, मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जहां हम दिखाते हैं उसका मेन हेड क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड, और उस सबका सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ये सभी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल रिजर्व, स्टेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल स्टेटमेंट या और फिर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तीनों को ऐड करेंगे और उसका जो ऐड करने के बाद जो सम आएगा उसको रिजर्व एंड सरप्लस में लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 8,50,000 कैपिटल रिजर्व, उसमें ऐड करेंगे 4 लाख, तो 12,50,000। फिर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 6,50,000, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19,000। ठीक है, तो यहाँ हमने 90,000 करेंट ईयर के अमाउंट में लिख दिया, प्रीवियस ईयर के अमाउंट नहीं दिया हमने, इसको खाली छोड़ दिया। ये बैलेंस शीट कंप्लीट। अब उसके बाद हमें नोट्स टू अकाउंट भी दिखाना है। तो नोट्स टू अकाउंट देखिए कैसे दिखाएंगे। नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1, यहाँ हम एक ही है, नोट एक ही है, एक ही का नोट हम यहाँ लिखे। तो नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। कैपिटल रिजर्व कितना है, 8,50,000। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं ऐड। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया। फिर ऐड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 6,50,000, इसको ऐड किए, दोनों को ऐड किए 10,50,000 यहाँ गया, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 8,50,000 और 10,50,000, दोनों को ऐड करने के बाद सम कितना आएगा, 19 लाख। ठीक है, ये टोटल हो गया 19 लाख। यही अमाउंट हम यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर यहाँ दिखाए हुए हैं, समझे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है बाबू, तो इस तरह से अब आप 1 से लेकर के 7 तक हमने आपको बता दिया। ठीक है, फिर आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 8 नंबर में है तो वो भी आपसे बन जाएगा।
जो सिर्फ लायबिलिटी साइड ही पूछा है। 9 नंबर बैलेंस शीट का सिर्फ एसेट साइड आपको शो करना है। उसके बाद 10 नंबर में है जो आपको एक कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड बोथ। तो हम क्या करेंगे अब अपने अगले वीडियो में आपके लिए फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कंप्लीट वीडियो से रिलेटेड हो, सॉरी कंप्लीट बैलेंस शीट से रिलेटेड हो, ठीक है, उसको हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल एम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।